नमस्कार दोस्तों। यूएस गेन सऊदी लूजेस। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो भारत के टॉप ऑयल सप्लायर हैं, मतलब कि भारत जिन जिन देशों से यहां पर इंपोर्ट कराता है क्रूड ऑयल को, उस मामले में यहां पर यूएस आगे निकल चुका है सऊदी से। यहां पर आप देख सकते हो यूएस बिकम्स इंडियाज सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर, सऊदी प्लंजेस टू नंबर 4। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि भारत सबसे ज्यादा ऑयल कहां से मंगाता है, कितनी मात्रा में मंगाता है और क्या कारण है जिसकी वजह से ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर मजबूत करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी मटेरियल एक जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ओवरटेक कर लिया है सऊदी अरब को एज इंडियाज सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। अभी तक यूजुअली अगर आप देखोगे जो सऊदी अरब है वो हमेशा या तो सेकंड नंबर या तो फर्स्ट नंबर पर बना रहता था। 1 और 2 के बीच में कंपटीशन होता रहता था, ज्यादातर सेकंड नंबर पर रहता था जिन देशों से हम इंपोर्ट कराते हैं। यहां पर पहले नंबर पर हमेशा से इराक रहा है, ज्यादातर यही रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पर अब क्या हुआ है कि सऊदी अरब जो पहले होता था, ध्यान रखिएगा ये हम फरवरी की बात कर रहे हैं, जो पिछला महीना गया है। यहां पर फरवरी के महीने में हमने कौन से देश से कितना ऑयल मंगाया है ये आंकड़ा आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो सेकंड नंबर पर अभी तक जब सऊदी बना हुआ था, इसको रिप्लेस कर दिया है यूएस ने, मतलब कि यूएस से हमने ज्यादा ऑयल परचेज किया है। फिर थर्ड नंबर पर यहां पर नाइजीरिया आ गया है और सऊदी अरब आ गया है 445 जो है आपका चौथे नंबर पर। बेसिकली यहां पर जो कारण बताया जा रहे हैं वो है यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो हमें सस्ते में मिल रहा है, प्लस यहां पर ओपेक प्लस का जो पूरा मीटिंग हुआ है जहां पर सप्लाई कट करने की बात कही गई है, वो भी कारण है। मैं उसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर फर्दर हम आंकड़ा को देख लेते हैं अच्छे से ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स से हमने जो जनवरी 2021 में जितना ऑयल मंगाया था उसके मुकाबले फरवरी के महीने में हमने 48% ज्यादा मंगाया है, मतलब 1.5 टाइम्स हमने मंगाया है। तो आप कह सकते हो कि बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है ये, और ये करीब 545,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से हमने मंगाया है, मतलब 48% की जंप आई है। तो एक तरह से हम यूएस से कितना ऑयल मंगा रहे हैं, मतलब कि जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं उसका 14% अब हमने यूएस से मंगाया है फरवरी के महीने में। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब से कंपेयर करिए तो सऊदी अरब से हमने जितना भी जनवरी के महीने में ऑयल मंगाया था उसके मुकाबले 42% कम ऑयल मंगाया गया है फरवरी के महीने में, और ये करीब 445 बैरल्स पर डे के आसपास है जो डेटा दिखाया गया है यहां पर। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सऊदी अरब लगातार यहां पर फिसलते जा रहा है और चौथे नंबर पर आ गया है। 2006 के बाद से अगर आप देखोगे तो हमेशा से सऊदी अरब जो है फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रहता था, लेकिन अब चौथे नंबर पर आ गया। अब 2006 के पहले का आंकड़ा नहीं है तो इसलिए पता नहीं कि 2006 के पहले क्या होता था। पहले नंबर पर हमेशा से इराक है और अभी भी बना हुआ है, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इराक से भी जितना हम मंगाते हैं उसमें कमी आई है। 23% का ड्रॉप हुआ है फरवरी के महीने में, और ये 867 बैरल्स पर डे के हिसाब से हमने मंगाया है। यूएई का अगर आप देखोगे जो आपका थर्ड नंबर पर बना रहता था वो आ चुका है फिफ्थ नंबर पर। जी हां, यूएई ये अब फिफ्थ नंबर पर आ चुका है और तीसरा पोजीशन ले लिया है यहां पर नाइजीरिया ने। तो नाइजीरिया आप एक तरह से कह सकते हो सऊदी अरब को भी क्रॉस कर गया है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो फोकस है वो मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होकर अफ्रीकन कंट्रीज और जो यूएस है उसकी तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल अगर हम बात करें भारत कितना ऑयल मंगाता है तो फरवरी के महीने में हमने करीब 3.92 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से मंगाया था, और ये जनवरी के मुकाबले अगर आप देखो तो 18% कम है, मतलब जनवरी में ज्यादा मंगाया था और फरवरी में कम मंगाया था। ये एक तरह से इकोनॉमी को भी दिखाता है यहां पर कि यहां पर इकोनॉमी फरवरी में थोड़ी सी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि जितना ऑयल का डिमांड होता है उतना हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका पूरा रीजन क्या बताया जा रहा है, ये जो हमने आंकड़े देखे इसका कारण क्या है। तो यूएस के अंदर जो क्रूड ऑयल है, जो डिमांड है वो कम है। डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से यूएस का जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस नीचे आ गई है, इसलिए हम यूएस से ज्यादा मंगा रहे हैं। दूसरा कारण सऊदी अरब से, यहां पर सऊदी अरब ने काम किया है कि वो कट कर दिया है, प्रोडक्शन में कट कर दिया, मतलब सप्लाई कम कर दिया है 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ है कि प्राइस इसके ज्यादा
ज्यादा है ब्रेंट क्रूड का प्राइस, सऊदी अरब का जो भी वो प्राइस रखते हैं अपने ओपेक के हिसाब से, उसका प्राइस यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है यूएस के मुकाबले, ये कारण है। और इसके ऊपर रिसेंटली आपने देखा होगा ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी। ओपेक प्लस में क्या है, रशिया हो गया, इस तरह के जो बाकी अजरबैजान हो गया, बाकी भी देश आ जाते हैं ओपेक देशों के अंदर। आई थिंक 14 कंट्रीज के आसपास ओपेक में है, प्लस यहां पर कुछ 8 या 9 और कंट्रीज आ जाते हैं, ओपेक प्लस इसको बोला जाता है। तो यहां पर इन्होंने एग्रीमेंट में रिसेंटली तय किया था कि वो प्रोडक्शन को कम करेंगे, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था। ये सब कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से यूएस का जो आपका सप्लाई बढ़ने की वजह से हमें सस्ता पड़ रहा था। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो एनालिस्ट हैं उनका यह कहना है कि क्योंकि यूएस के अंदर डिमांड कम था और प्रोडक्शन तो चल ही रहा था, तो यूएस को कहीं ना कहीं तो सप्लाई करना था, तो उसने एशिया की तरफ सप्लाई किया। अब ऑब्वियस सी बात है वो चाइना को तो सप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि ट्रेड का प्रॉब्लम चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। इसलिए यूएस को लगा कि भारत एक अच्छा मौका है, तो इसलिए हमने भी यहां पर अपॉर्चुनिटी लेते हुए यूएस से खरीद लिया। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत काफी लंबे समय से ओपेक प्लस देशों को रिक्वेस्ट कर रहा है। रिपीटेडली हमने बोला है यहां पर ओपेक प्लस देशों को, जिस तरह से आपने कर्व लगा रखा है, सप्लाई में कट कर रहे हो, ऐसा मत करिए यहां पर, क्योंकि हमारा 84% जो क्रूड ऑयल है आपने देखा होगा वो हम इंपोर्ट कराते हैं। भारत यूएस और चाइना के बाद तीसरा यहां पर जो देश है जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है ऑयल इंपोर्ट के बारे में अगर हम देखें यहां पर, तो हम मिडिल ईस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करते हैं। और मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखो इराक हो गया, सऊदी अरब, ये सब देश से हम काफी ज्यादा मंगाते हैं। लेकिन अब इसका असर क्या हुआ, हमने रिक्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आप रिस्पॉन्स देखो, सऊदी अरब के जो मिनिस्टर हैं, ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्स दे दिया कि पिछले साल जो प्राइसेस कम थे उस समय भारत ने जो परचेज किया था, ऑयल रिजर्व रखा था, उससे हम यहां पर निकालकर यूटिलाइज करें, ऐसा रिस्पांस आया था सऊदी अरब की तरफ से, जो कि ऑब्वियस सी बात है अच्छा रिस्पांस नहीं है भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो। और इसकी वजह से क्या हुआ है, मिडिल ईस्ट से जो भी हम ऑयल मंगाते हैं, जितना भी टोटल हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, ये पिछले 22 महीने के लोएस्ट स्तर पर आ गया है। ठीक है, इसमें अब हमारा मिडिल ईस्ट से जितना ऑयल आता है 52% ऑयल मिडिल ईस्ट की तरफ से है। मतलब कि मिडिल ईस्ट से गिरावट हो रही है, पहले 60-65% हुआ करता था, अब यहां पर मिडिल ईस्ट से गिरावट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीका से जो हम ऑयल मंगा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है। 15% ऑयल हम अफ्रीका से मंगा रहे हैं, 52% जो है आपका मिडिल ईस्ट से, और 14% मैंने आपको बता दिया यूएस से हम मंगा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कल ही ये न्यूज आई है, कल परसों में ये पूरा न्यूज चल रहा था कि भारत अब पूरी तरह से प्लान कर रहा है कि सऊदी अरब से जो हम ऑयल मंगाते हैं उसमें हम कमी लाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे स्टेट रिफाइनर्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो यहां पर कट करने वाली हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स। इनका अगर आप देखोगे तो ये हमारा जितना रिफाइनिंग की कैपेसिटी है देश में, उसका 60% कैपेसिटी इनके पास है। क्योंकि इसके अलावा आपने देखा होगा जो रिलायंस वगैरह है, उनकी बड़ी कैपेसिटी है, यहां पर अकेले रिलायंस वगैरह काफी बड़ी मात्रा में रखते हैं। तो यहां पर प्लानिंग ये की जा रही है, जो हम पहले 14 और 15 मिलियन बैरल्स, ठीक है, इतना हम मंगाते थे सऊदी अरब वगैरह से, अब इसमें कमी लाकर हम 10 मिलियन बैरल्स ही मंगाएंगे मई के महीने में। ऐसी प्लानिंग चल रही है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट डेफिनेटली आपको यहां पर जो भी न्यूज चल रहा था कि यूएस से हमने ज्यादा मंगाया है, सऊदी से कम मंगाया है, ये पूरा न्यूज क्या था, उसमें सब कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि अगर आप इन सभी चीजों को कंपेयर करो, जो अलग अलग फ्यूल हैं यहां पर विश्व के अंदर जो रिजर्व्स हैं, उसमें से सबसे कम मात्रा में कौन सा फ्यूल आपको देखने को मिलेगा। इन चार में से आप देख सकते हो और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।